ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों, खास करके जो नए जुड़े हैं, लंबे समय से ज्ञान ध्यान से जुड़े हैं, उनके लिए भी ज्ञान साधना मार्गदर्शिका चित्त स्थिति उनके बारे में भी समझा। बिल्कुल शुरुआती साधक है आज के। नए नए जो हमारे साधक मित्र जुड़े हैं, ये जगत में कोई ना कोई प्रवृत्ति कर रहा है और साधना करना चाहते हैं, अपनी चेतना को जानना चाहते हैं। उसे कोई दूसरा कोई ज्ञान नहीं, ये मानकर चलते हैं। या कोई बहुत हो सकता है उसने बहुत सारे वीडियो देखे हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो आत्मज्ञान के बारे में, साधना के बारे में, साधना पद्धति के बारे में, ये भी हो सकता है। तो ये अलग अलग साधकों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, मतलब एक प्रगति में लाना, उन्हें कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति हो पाए, उनका जीवन सुचारू हो, सहजता से हो और जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो भी प्राप्त हो सके। हालांकि यहाँ बहुत सारी कैटेगरी होती है। ज्ञान मार्ग बहुत अनंत है, साधना मार्ग अनंत है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। व्यवहारू जीवन में उसे कैसे ढाला जाए, ये शुरू किया है और साधक जुड़ रहे हैं, उनका सुचारू परिणाम भी आ रहा है। मेन फंडा क्या है? चित्त स्थिति। हम हैं, अगर सरलता से किसी को कुछ भी पता नहीं, उसे अगर समझाना हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके शरीर में कोई ऐसी चीज है जो इस शरीर को चलाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, जो देखता है, जो क्रिया करता है, सभी क्रिया में, नींद में भी, जागृत में भी, सुषुप्ति में भी। वो कौन है? वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आप जगत के अलग अलग बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। स्टूडेंट का रोल, सर्विस का रोल, बिजनेसमैन का रोल, हमारे जो महिला है, महिला साधक है, गृहिणी का रोल। बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी हैं और उनके साथ हम व्यवहार भी करते हैं। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग हमें हर्ट भी कर रहे हो और कोई हमारी प्रशंसा भी कर रहा हो। जीवन में हमें तकलीफ भी हो सकती है, टेंशन हो सकता है, हताशा हो सकती है, लेकिन ये सब एक लिमिटेड है और एक घेरे में है। ये समझना ज्ञान है। जो जो सोच उत्पन्न होती है, जो हमें ज़्यादा परेशान करने वाला है, वो हमारा मन है। जो घटना घटी नहीं उनके बारे में सोचना, भूतकाल में जो बन गया है उनके बारे में सोचना, किसी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रह रखना, छोटी सी बात पर बुरा लगना, एक अहम भाव से पीड़ित, एक लघुता ग्रंथि से पीड़ित, ये सब कुछ एक मन के तल पर है। ये सबसे पहला सिद्धांत है। अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने चेतन स्थिति के बारे में समझा। इनके पहले वीडियो में बैठने की क्रिया भी हमने समझी और दो सिद्धांत निरूपण, दो सिद्धांत।
भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दोनों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ व्यक्त किया गया। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो उसे शांति से, ध्यान से समझे तो भी उनमें बहुत कुछ पाया जा सकता। ऐसा भी प्रयास किया, हालांकि परमात्मा ने कराया, ये हम कह सकते हैं। अब एक दूसरी बात आज प्राण के स्तर पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बात बहुत ही समझ लेने वाली है कि जब तक साधक अपना दीप नहीं बनता, अपनी ज्योत नहीं बनता, तब तक उसे अनुभव में नहीं आएगा। क्योंकि चैनल तो बहुत है, वीडियो बहुत है, ज्ञान के ग्रंथ भी कम नहीं है। आप बाजार में जाए, आपको नहीं लेना है तो भी कोई आपको ज्ञान की बुक थमा देगा, कोई प्रेजेंट के रूप में आपको दे देगा। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियो है, लेकिन ये सब जो है ना केवल शाब्दिक है। हम अपने जीवन में जो समझ पाए, हम अपना जीवन जी पाए और अनुभूति कर पाए, ये हमारे लिए जरूरी है। यही हमारा अपना है। और उसमें प्रश्न आएंगे, प्रश्नोत्तरी जो हमें व्हाट्सएप पर हमारे साधक जो मिलते हैं, हमें अब भी मिल सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए। ये निःशुल्क है, मिल सकते हैं। तो समय जितना मिलता है उतना सब करते हैं। उनके अनुसार साधक मित्रों को मार्गदर्शन जो भी बन पड़ता है, मार्गदर्शन मतलब चर्चा, जो कुछ आपस में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इन शॉर्ट, प्राणायाम के बारे में एक ही बात समझनी है कि मन और प्राण दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये पहली धारणा है। अगर मन उद्विग्न है तो उनकी इफेक्ट प्राण पर होगी। अगर कोई व्यक्ति अत्यंत चिंता में है तो उनकी जो सांस है ना वो आधी अधूरी बन जाएगी, केवल इतनी, नाभि तक पहुंच भी नहीं पाए। अब यहां क्या होता है, एक और वो कोई टेंशन में है, चिंता में है, डिस्टर्ब है, भीतर से इरिटेट हो रहा है, डिप्रेशन में, और दूसरी ओर आधी अधूरी प्राण मिल रही है। उनकी जो सांसों सांस की जो क्रिया है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गहरी नहीं है और कभी कभी जल्दी जल्दी हो जाती है। भोग में, मैथुन में आप देखना, उनमें बहुत जल्द जल्द होता है, तो उसमें भी तो समझने वाले एक ही बात है कि यहाँ क्या होता है कि एक और चिंता होती है तो दूसरी ओर आधी अधूरी सांस, तो दोनों ओर वो फंस जाता है, क्योंकि शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा और मन चंचल हो गया है। ऐसी स्थिति डामाडोल हो गई साधक की, अस्त व्यस्त स्थिति, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और फिर हमारे पास आते हैं ऐसे साधक। तो सबसे पहले बैठने की क्रिया है, एक समझ है, ये घेरा है, आपके मन के स्तर पर है, ये समझे और फिर धीरे धीरे सहज भाव से प्राण की सभी क्रिया को एकदम शांति से करें प्राणायाम, तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा, जीवन उनका एकदम आनंदित हो जाएगा। ये बात है। तो प्राण में क्या समझना है, हम अक्सर कहते हैं 3 स्टेप ब्रीदिंग के बारे में इस चैनल में चर्चा करते हैं।
पूरक, रेचक और कुंभक। अब विज्ञान भैरव तंत्र में जो 3 प्रकार की धारणाएं हैं, शुरुआती धारणा, उसमें अलग अलग शब्द भरीता और शांता, शून्य स्थिति, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है। जब प्राण हमारे भीतर भर जाता है तो वो भरीता की स्थिति, जब प्राण बाहर निकल जाता है और हम शांत हो जाते हैं तो शांता नाम की स्थिति। उनके बारे में भी एक वीडियो है हमारे चैनल में। और जब प्राण मध्यमा नाड़ी में बहता है, उन पर ध्यान करें तो चित्त स्थिति, भैरवी स्थिति, उद्दमो भैरव, वो चित्त स्थिति, वहां निरतिशय आनंद है, क्योंकि हमारा स्वरूप का आनंद है। सहज प्राणायाम प्रक्रिया कैसे करें, अगर कोई ये प्रश्न पूछे। देखो, प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रास्तिका है, कपालभाति है, शीतली प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम, अलग अलग नाड़ियां है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ी मुख्य है। 3 नाड़ी, 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आग्ना, सहस्त्रसार। ज्ञान भैरव तंत्र में 12 चक्र की बात की गई है। 2-3 एक बीच वाले और 2-3 ऊपर वाले। तो प्रारंभिक साधक को शांत चित्त से बैठकर सांस लेने की योग्य पद्धति सीखनी है। पूरी मात्रा में प्राण को लेना। जब हम सांस ले रहे हैं, ये हृदय शांत है, ऊपर का दाद शांत है, यहाँ और यहाँ दोनों। जब प्राण लेते हैं, सांस लेते हैं, पहली बात यह है कि हाथ को एकदम शांति से इस तरह से रखना है। मतलब कुछ यहाँ रखना, यहाँ रखना, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो क्रिया है ना, वो क्रिया स्वास्थ्य के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए जब स्वास्थ्य की बात है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी को पेट में गड़बड़ रहती है, किसी को नींद नहीं आती है, जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना, वो इस तरह से ठीक होती है। और वो आप सीख सकते हैं रूटीन एक्सरसाइज के रूप में। जैसे आप शरीर को एक्सरसाइज शरीर की करते हैं, उनके अनुरूप आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्राणायाम करना है, वो प्राणायाम चित्त स्थिति को प्राप्त करना है, हमारे भीतर की चेतना को प्राप्त करना है, उनमें रहना है। इसलिए शरीर को जितना हो उतना शांत रखना, ये आवश्यक शर्त है। पहली शर्त ये है, शरीर को बहुत ना हिलाए, उनको सहज रखे, एकदम हल्के वस्त्र पहनकर शांति से बैठे, एकदम शांत हो जाए, रिलैक्स। फिर सांस गहरी ले, ये पहला फंडा है। जब सांस ले रहे हैं तब गहरी ले। नाभि में जो हमारा
पेट में जो नाभि है वहाँ पूरी तरह से हवा भर जाए। इस तरह से सांस ले, फिर सहज थोड़े समय रोके और पूरी तरह से निकाले। एक सहज क्रिया प्राणायाम की है, लगती बहुत सहज है लेकिन आप नियमित नहीं कर पाए, ये भी मैं कहता हूँ। अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नियमित नहीं कर पाएंगे। यही होता है साधना में, यही होता है। बातें बहुत बनती है इसलिए तो उनका अनुभव नहीं होता ना, बहुत बातें होती है लेकिन कोई क्रिया करने के लिए राजी नहीं है, कोई अपने जीवन में उतारने के लिए राजी। समझ तो सब रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी क्रिया से ही आपका चित्त निर्माण होगा। निर्माण चित्त संकल्प मात्र से होता है। आप एक संकल्प लीजिए सबसे पहले कि भाई मैं साधना करूंगा। सुबह के समय पर कर सकते हैं, रात पर कर सकते हैं। ठीक तरह से हम साधना कराएंगे ज्ञान ध्यान चैलेंज में। उसमें आपको क्या करना है, जब भी ध्यान चैलेंज में आप बैठे तब आपको केवल ही केवल इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी। आप भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा। मेरा संकल्प यही रहेगा कि जो साधक हमारे साथ जुड़े ध्यान कर रहे उनकी प्रगति हो, और आपका संकल्प ये रहेगा कि मैं धीरे धीरे ऊपर उठूं, चेतना को ग्रहण कर सकूं। तो दोनों और सिग्नल मिल जाएंगे चेतना के लेवल पर। समान विचार वाले व्यक्ति मिले तो प्रगति होती है उस लाइन में, ऐसी बात है। इसलिए कभी कभी हमारे साधक को भी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वीडियो सुने एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं हम तब शांत हो जाते हैं, इसलिए सामने वाला भी ये वीडियो सुनकर शांत हो जाता है। जैसी स्थिति है वैसी सामने वाला की होती है। अगर वो ध्यान से सुने तो, पूरी तरह से उनमें मन लगा दे तो, उनका जो अस्तित्व है वो पूरा उसमें लगा दे तो, साधना में जैसे जैसे आप लगाएंगे फिर क्या होगा, आप जैसे ऊपर उठते जाएंगे, सहज होते जाएंगे। ऊपर उठना मतलब कहीं ऊपर कोई ऐसा मजला नहीं वहाँ चला जाना। ऊपर उठना मतलब आप इस घेरे में ना घिरे, घेरे को देखें, सहज रूप से देखें, और उनसे जो सहज क्रिया होती है वो होने दें। वो अस्तित्व की, अस्तित्व की सहज क्रिया तो होती ही रहेगी, ये बंद नहीं होगी। ब्लड का सर्कुलेटिंग है, जो आप में इम्पल्स आता है, तीव्र इंटेंसिटी वाले वासना आदि जो इम्पल्स दो दबाव से भी कभी आते हैं, टेंशन मत लीजिए, वो होता रहेगा। उनमें इतना रममाण मत हो, बहुत मजा, ऐसा मान कर उसे देखना है, उन पर ही अनुरुक्त हो जाना है, ऐसा नहीं, सहज भाव से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कितना भी सुन ले, कितना भी सोच ले, कितना भी करे, लेकिन बॉडी से तो जुड़े ही है। तो बॉडी में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, क्रियाओं के, विचार के जो मन में उत्पन्न होते हैं, जो पुराने समय के हैं, जो बहुत लंबे समय के संस्कार हैं, अनेक जन्म के, वो तो स्टोरी है, और उनके अनुरूप शरीर और मन प्रेरित करता रहेगा वो क्रिया करने के लिए। कोई भी क्रिया सोचने के लिए हो, ईर्ष्या की भाव हो, कभी कभी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी अच्छा नहीं महसूस होता, कभी किसी व्यक्ति के बारे में जैसे हमारे चित्त को डिगिंग करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं। उसने जो कह दिया, अच्छा है, साला ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये सब ये एक प्रकार की मन की वृत्ति है, शरीर की वृत्ति है।
इंद्रिय की वृत्ति है वो अपने आप ये होता रहेगा, उनमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम अपनी साधना बरकरार रखेंगे और चित्त स्थिति में रहेंगे। तो प्राण में क्या करना, एकदम गहरी सांस। अब देखो, केवल प्राणायाम काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक एक्सरसाइज मात्र है। जब आप प्राणायाम करते हैं तब धीरे धीरे चित्त को शांत करने की भी, शून्य अवस्था में जाने की भी कोशिश करनी है। ये जादुई फंडा है, मैजिक यहाँ काम करता है। केवल प्राणायाम से कुछ नहीं होगा। अगर कोई दिन भर प्राणायाम करता रहे कुछ नहीं होगा। चित्त डामाडोल है, कुछ नहीं होगा। दोनों को एक साथ, शुरुआत में थोड़े बहुत प्राणायाम करें, फिर एकदम शांत हो जाए शून्य अवस्था में, यही भैरवी स्थिति है। विज्ञान भैरव तंत्र की प्रत्येक धारणा में यही बात आती है कि शुरुआत में जो क्रिया पर ध्यान दे, क्रिया करे भी, लेकिन जैसे ही वो क्रिया शुरू हो जाए, मन दूसरी दिशा में से हट जाए, तुरंत शांत हो जाए और शून्य स्थिति में, चित्त स्थिति में चले जाए। यही फंडा है विज्ञान भैरव तंत्र की सभी धारणा में। आती जाती सांस पर ध्यान देकर जो सूक्ष्म हो जाता है, मन को सूक्ष्म करना है किसी भी तरह से। एक बार वो सूक्ष्मतर लेवल पर चला जाए ना, तब वो शांत हो जाए, सहज हो जाएगा। तो हमें किस तरह से करना है, एकदम सहजता से प्राण को लेना है। वो एकदम सहजता से होना चाहिए, ऐसे नहीं। शरीर इतना हिलना भी नहीं चाहिए। फिर जो दूसरी क्रिया है उसमें इतना सूक्ष्म तर तक जाना है कि जब आप सांस बाहर निकाले ना, तब यहाँ पर इनकी इफेक्ट होती है। बिल्कुल नाक के नीचे, जो होठ के ऊपर जो इफेक्ट होती है हवा की, जो हवा बाहर निकलती है ना, तो वहाँ छू कर जाती है। उससे हमें देख समझना और शांत हो जाना। ये सारी क्रियाएं इस तरह से नहीं करनी, एकदम शांति से।